महाराज जी, सच्चे गुरु के मिलने पर हृदय में किस प्रकार की प्रेरणा होती है? क्या कोई भागवतिक संगीत मिलता है क्या? पहली बात तो यह है कि सच्चे और कच्चे ये हमारी सामर्थ्य तो है नहीं कि पहचाना जा सके, लेकिन जिनकी बात सुनकर हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाए और ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लगता है मैं इनसे बहुत बार मिला हूं, और जिनके समीप से हटने का मन ना हो, और जिनके दर्शन और संभाषण से गलत आदतें छूटने लगे और भगवत मार्ग पुष्ट होने लगे, उन गुरुदेव भगवान के वचनों का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय लेकर परमार्थ में चल देना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित महापुरुष की आप किसी भी बाह्य लक्षणों से नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये ब्रह्मबोध संपन्न है या आत्म स्वरूप में स्थित है। बाह्य चेष्टाएं ऐसी होंगी आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे मां अपने बालक का सुंदर श्रृंगार करके काजल का टीका लगा देती है, ऐसे भगवान अपने जनों को सिद्ध करके कोई ना कोई एक दो बिंदु ऐसे छोड़ देते हैं जिससे संसारी आदमी उसी में उलझा रहता है कि अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, अगर ऐसा तो ऐसा क्यों, में उलझा रहता है। और जो श्रद्धावान होते हैं वो लाभ लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद शरीर पूरा हुआ तब जीवनी पढ़ के कहते वो तो महापुरुष थे। वर्तमान में महापुरुषों में ऐसे भगवान जैसे मां अपने बच्चे को श्रृंगार करती है, 2 टीका ऐसे लगा दिए। पूछो क्यों इतना साबुन से धोया, काला टीका क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो भगवान भी अपने भक्त को सर्वांग सजा देते हैं और 1-2 बातें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे संसारी आदमी ये देखकर कि अरे यार महापुरुष नहीं हो सकते, अगर महापुरुष है तो ऐसा क्यों, बस क्यों और में वो फंसा रहता है। तो हमें सीधी बात समझनी है, जिनकी बात सुनने से, जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य से हमारा जीवन बदलने लगे, स्वाभाविक हमें भगवान की तरफ प्रेरणा मिलने लगे, असत मार्ग का त्याग होने लगे, जान लेना चाहिए हमें गुरुदेव मिल गए और उनकी शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।